जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर साल जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में, और देखते हैं कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, और उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है नोबेल पुरस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 जो है उसमें दिया जाता है। बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। साहित्य लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भौतिकी फिजिक्स हो गया, रसायन केमिस्ट्री हो गया, शांति पीस हो गया, और चिकित्सा। ठीक है, ये अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनके याद में दिया जाता है। और उन्होंने कहा था कि मानव जाति के विकास के लिए, शांति के लिए, या ऐसा कुछ काम करेगा कोई जिससे मानव जाति का भला होगा, तो उन क्षेत्रों पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सूची दिखाता हूँ वर्ष 2023 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा आपको। चलिए यहाँ पे देखेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे 6 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, भौतिकी में। भौतिकी में 3 लोग को नोबेल पुरस्कार मिला है। पेरे क्रूज, पियरे एगोस्टिना और एनी एल होलियर। ठीक है, जो पहले हैं वो जर्मनी के हैं, उसके बाद अमेरिका के हैं और स्वीडन के हैं। 3 देशों के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है देख लीजिए, पेरे क्रूज, पियरे एगोस्टिना और एनी एल होलियर। ठीक है, इनको किसमें मिला नोबेल पुरस्कार? फिजिक्स में। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री में किसको मिला हुआ है? केमिस्ट्री में यहाँ पे 3 लोग को मिला हुआ है। देखेंगे, मोंगी बावेंडी, ठीक है, फ्रांस के हैं ये। लुइस ई ब्रूस, ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका के। और तीसरा है एलेक्सी एकिमो, रूस के हैं। तो इनको कितने मिला है? केमिस्ट्री में मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं, कैटालिन कारिको, हंगरी से हैं ये, और डू वीसमैन, ठीक है, ये दोनों हंगरी के ही हैं। चिकित्सा या मेडिसिन बात करें या फिजियोलॉजी में बात करें, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो है शांति का पुरस्कार। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। शांति का पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, ये ईरान की महिला है और ये वहाँ के जेल में बंद है। सरकार के खिलाफ इन्होंने महिला शक्तिकरण के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ठीक है, चाहे तो आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ सकते हैं। नरगिस मोहम्मदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें हम लोग, तो 2 लोग हैं इसमें, जॉन फॉसे, ठीक है, या जॉन ओलाफ फास। ठीक है, सॉरी, एक ही व्यक्ति है दोनों, या लिखा हुआ है, जॉन फासे या जॉन ओलाफ फॉस। ठीक है, ये नॉर्वे के हैं। इनको साहित्य में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और लास्ट 6वां है, उनका नाम है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ है, क्लाउडिया गोल्डिन। ये तो बहुत सिंपल नाम, आपको याद हो जाएगा, अमेरिका के हैं। अर्थशास्त्र मतलब पैसा रुपया से बात होती है, जहाँ धन दौलत सोना चांदी आता है वहाँ पे अर्थशास्त्र लगता है। तो गोल्ड से आप लोग याद रखिए, गोल्डिन। ठीक है, गोल्ड से क्या रखेंगे याद, गोल्डिन। इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, एक बार और लिस्ट देख लीजिए, ये 6 लोग का लिस्ट है। अगर आपको नाम थोड़ा बहुत भी याद हो रहा है तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट में ही देखा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पियरे ओगस्टीनी, फीरेंस क्राउज और एन हुलियर। ठीक है, जर्मनी, अमेरिका और स्वीडन के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, आप लोग को नाम याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है? देखिए, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन है लुइस ई ब्रूस, मोंगी बावेंडी और एलेक्सी एकिमो। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन होगा। 3 लोग को मिला है, उपरोक्त सभी लाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी आप ट्रिक बना करके आप लोग इसको याद करने का प्रयास कीजिए। ऐसा कर सकते हैं, एलेक्सी मैगी लाई करके। ठीक है, एलेक्सी मोंगी लुइस, कुछ भी आप ट्रिक बनाइए। जैसे मेरा ट्रिक था एलेक्सी मैगी लाई करके, तो एलेक्सी मोंगी लुइस आप एक ट्रिक बना करके थोड़ा देर देखिए प्रश्न को, साइंटिस्ट के नाम को, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मैंने आपको अभी याद करवाया है। ठीक है, गोल्ड आता है शब्द उनके नाम में। यहाँ पे किसी के नाम में गोल्ड दिख रहा है क्या?
अब्दुल गुनाह है, बेंजामिन लिस्ट है, डेविड कैमलिन है, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से किसी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया है 2023 में। तो किसको मिला है 2023 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसको दिया गया है? गोल्डिन मैंने बताया था, क्लाउडिया गोल्डिन, इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, सबसे अमीर देश, तो ये अमेरिका के रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 साइंटिस्ट थे, तीनों का नाम किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 2 लोग हैं, डू विस्मैन और कैटलिना कॉरिको, कैटलिना कॉरिको और डू विस्मैन, ये दोनों हंगरी के हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 अगला देखते हैं। शांति के क्षेत्र में बताया था एक महिला है, ठीक है, मुस्लिम महिला है, नरगिस मोहम्मदी, याद रखिएगा शांति के क्षेत्र में कौन है? मुस्लिम महिला है नरगिस मोहम्मदी, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 6 जो पुरस्कार थे उनका नाम भी मैंने आप लोग को बता दिया ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। और क्या हम लोगों ने बात किया था? 7वां प्रश्न देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साहित्य, साहित्य क्या होता है? आप पढ़ते जाएंगे, खो जाएंगे और साहित्य में फंस जाएंगे। फर्स्ट जाना आप लोग याद रखेंगे, जॉन फासे, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में क्या है? जॉन फासे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है? गोल्ड है, मैंने बताया, ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे शॉर्टकट से। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सबसे पहले हम लोगों ने इसी को डिस्कस किया था, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। अगर नोबेल पुरस्कार इनमें से किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों के आपको नाम भी याद होने चाहिए, शांति, रसायन, साहित्य और गणित। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसके लिए अलग से पुरस्कार है, ठीक है, लेकिन नोबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि गणित से किसी के जीवन में कोई ऐसा कुछ भला नहीं होता है, इसलिए गणित को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और लास्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, लेकिन जो दिया जाएगा कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा, ठीक है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। चलिए तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार संबंधित एक छोटा सा वीडियो था आपको रिकॉल कराने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।